फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वैम्पायर बैंकॉक की कहानी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले बाकी स्टोरीज के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। तो बैंकॉक वैम्पायर का पहला एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है कि लोग अचानक से गायब होने लगते हैं, पर लापता लोगों का कोई सबूत ना मिलने पर बैंकॉक में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दो लड़की जो कि वैम्पायर है, उनके बीच होती है लड़ाई जिसमें एक की मौत हो जाती है तो वही दूसरा उसका खून पीकर वहां से निकल जाता है। बता दें, यहाँ पर वैम्पायर अपने खून को खास तरीके से रखते हैं। अगर खून का गवारा किया तो फिर हो जाएगा राज का खुलासा। यहाँ रोजारेन नाम की एक वैम्पायर 50 सालों तक किसी का पीछा करते हुए वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपने लापता बहन का सुराग ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर से एक वैम्पायर का अस्तित्व जुड़ा हुआ है वो शहर बैंकॉक है। जबकि दूसरी तरफ इस स्टोरी का हीरो अमन पुलिस वालों की मदद करता है और चोर और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए स्केच ड्रॉ करता है। इसी तरह एक केस के लिए अमन पुलिस स्टेशन जाता है और लड़की से मिले बयान के हिसाब से एक स्केच ड्रॉ करता है जिसने गेमिंग कीबोर्ड चुराया है। हालांकि पुलिस वाले पहले तो अमन को सीरियस नहीं लेते, लेकिन अमन का टैलेंट देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ उन्हें अमन ये सलाह भी देते हैं कि वो उन्हें पहले गेमिंग सेंटर में ढूंढे। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला अमन की बातों से बोर हो जाता है, पर जैसे ही अमन पुलिस स्टेशन से निकलता है वैसे ही अमन की मुलाकात उसी चोर से होती है जिसका स्केच अभी अमन ने बनाया है। ऐसे में अमन उसका पीछा करता है और वक्त रहते पुलिस को इन्फॉर्म करता है। लेकिन उस शख्स के साथ अमन का हो जाता है लड़ाई। जब अमन काफी घायल होते हैं पर पुलिस आके उस चोर को पकड़ लेती है, साथ ही अमन को मदद के लिए थैंक्स भी कहते हैं। बता दें, अमन एक टेक्नीशियन है और हमेशा किसी न किसी उलझन में पड़ते रहते हैं। हमेशा आसपास की चीज़ों पर अमन की नज़र रहती है, कहानी जोड़ने में माहिर है और अपने बोरिंग लाइफ में अमन रोमांच ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे तो अमन को ऑफिस का कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है, पर अमन की बॉस अमन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। लेकिन अमन को बचा ही लेता है उसका दोस्त। पर तभी अमन की ज़िंदगी में और ऑफिस में होती है शिल्पा उर्फ रोजारेन की एंट्री, जिस पर अमन की नज़र पड़ते ही अमन रोजारेन पर अपना दिल हार बैठते हैं। तो दूसरी तरफ इस कहानी का दबंग ऑफिसर एक क्रिमिनल्स को पकड़ता है जब उसे एक मिसिंग केस मिलता है। पर जहां सभी का ध्यान सीरियल किलर पर है, आसपास के लापता लोगों पर है, तभी अमन का ध्यान सिर्फ शिल्पा उर्फ रोजारिन पर है। शिल्पा की हर बात अमन को स्पेशल लगने लगती है, पर जैसे ही शिल्पा कैफेटेरिया में आती है और अमन से चीनी का पैकेट मांगती है, वैसे ही अमन शिल्पा के आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं। हड़बड़ी में वो चीनी का पैकेट शिल्पा को देते हैं, पर जैसे ही दोनों लिफ्ट में साथ होते हैं वैसे ही अमन को रोजारिन से म्यूजिक सुनने का ऑफर भी मिलता है। लेकिन अमन लेट कर देते हैं जिससे उनके हाथ से ये मौका चला जाता है। लेकिन इन सब में अमन की बॉस अमन को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ती हैं, जिससे अमन काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है। पर काम करते करते अमन को ऑफिस से लेट हो जाता है और वो ऑफिस से निकल जाते हैं, जबकि शिल्पा अमन को देखकर छुप जाती है और ऑफिस में रुकने का फैसला करती है। अमन घर जाने के लिए ऑफिस से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अचानक से अपनी दोस्त मिलती है जो बताती है कि वो अपनी सहेली की बेटी के साथ उसका इंतज़ार कर रही है, पर वो दोनों ही अकेले घर जा सकते हैं, जिससे अमन अपने एक काम के लिए दोबारा ऑफिस आते हैं और उन्हें शिल्पा किसी खतरे में है इसका एहसास होता है और अमन जूते के निशान का पीछा करते हैं और पहुंच जाते हैं टेरेस पर, जहां शिल्पा एक शख्स के साथ लड़ाई करती नजर आती है, जिसके कारण अमन को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और एक शिल्पा खूनी है। पर शिल्पा अपनी जान खतरे में डालकर अमन की जान बचाती है और दूसरे वैम्पायर को ख़त्म कर अमन को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले आती हैं। जब अमन के पूछने पर रोजारिन बताती हैं कि वो एक वैम्पायर है और जिसे मारा है वो भी वैम्पायर था, और अगर अमन रोजारिन की मदद नहीं करेंगे तो फिर शिल्पा अमन को भी वाइट करेंगी। ऐसे में अमन
डर के रोजारिन से ये सवाल करते हैं कि आखिर वो कैसे मदद कर सकते हैं, जिस पर रोजारिन अमन को बताती हैं कि कैसे वो जख्मी हैं और वो 6 घंटे तक बेहोश रहेंगी, तब तक उन्हें करनी पड़ेगी उनकी रक्षा। ऐसे में अमन रोजारिन के बेहोश होने पर उनकी रक्षा करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर आ जाता है जोकर, जो कि रोजारिन के पीछे पड़ा है। अमन डरते हुए पिस्तौल लिए आगे बढ़ते हैं, जोकर से मुकाबला करते हैं, पर जोकर अमन पर गोली चलाते हैं उससे पहले ही वहां पर आ जाता है एक शख्स, जिसके कारण वहां पर जमकर लड़ाई होती है। लेकिन वो शख्स अमन की काफ़ी मदद करते हैं और वहां से चले जाते हैं, जबकि अमन को ये समझ नहीं आता कि वो शख्स उनकी मदद क्यों कर रहा है। बता दें, इसी तरह फर्स्ट एपिसोड की कहानी ख़त्म होती है। ऐसे में ये आपको कैसा लगा पहला एपिसोड, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, वो भी कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आपको बाकी ड्रामा का एक्सप्लेन जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।